किसी जंगल में चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहती थी। अब उसके दोनों बेटे जवान थे और अब वो अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहती थी। बंटू और टुनटुने, अब मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी कर दूँ। तुम दोनों को नौकरियाँ भी अच्छी मिल गई हैं। अब बस मेरे घर में दो प्यारी प्यारी बहुएं आ जाएं, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाए। आपने जो करना है करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका जिससे मन करे मेरी शादी करवा देना। बस माँ, घरेलू सी चिड़िया देखना जो हमारे घर को भी अच्छे से देख सके और आपकी भी अच्छे से सेवा करे। लेकिन माँ, मैं तो अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करूँगा। मेरे दफ्तर में एक चिड़िया काम करती है, वो बहुत सुंदर भी है और अमीर भी है। मैं तो उसी से शादी करूँगा। ठीक है बेटा, जैसे आप दोनों खुश वैसे मैं भी खुश। फिर बंटू और टुनटुने की माँ अपने बेटों की शादी कर देती है। बंटू की पत्नी टूनी बहुत घरेलू और संस्कारी थी, जबकि टुनटुनी की पत्नी टुनटुनी बहुत मॉडर्न और नकचड़ी सी थी। टुनटुनी बहुत अमीर घर से थी, इसलिए सास चिड़िया अपनी उस बहू का बहुत प्यार करती थी, जबकि टूनी एक गरीब घर से थी, इसलिए सास चिड़िया उसे सीधे मुंह ना बुलाती थी। ऐसे ही एक दिन सास चिड़िया की सहेली गोरी कौवी उनके घर आई हुई थी। टूनी बहुत अच्छा भोजन तैयार करती है। ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, कहीं बाहर से ऑर्डर किया है? नहीं, ये मेरी बहू ने घर पर ही बनाया है। वो असल में मेरी बड़ी बहू घरेलू सी है। अगर रसोई का काम अच्छा नहीं करेगी तो और क्या करेगी? तुम शुक्र करो तुम्हारी बहू रसोई का काम कर लेती है, नहीं तो आजकल की बहुएं, उनके तो फैशन ही खत्म नहीं होते। फिर टुनटुनी भी वहाँ आती है। माँ जी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ। वो गर्मी की वजह से मेरी स्किन बहुत खराब हो रही है। मैंने फेशियल करवाना है। अगर टुनटुना आ जाए तो आप उसे भोजन दे देना, मुझे देर हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ, मैं दे दूंगी अपने बेटे को खाना। तुम अपना फेशियल अच्छे से करवाओ। फिर टुनटुनी अपना फेशियल करवाने चली जाती है। ये तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत कम अकल है। इसे इतना भी नहीं पता कि अगर घर में कोई मेहमान आया हो तो उसे नमस्ते कहते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, और तुमने उस अकेली को ही पार्लर भेज दिया। अपनी बड़ी बहू को भी साथ भेजती। बेचारी का काम कर कर के क्या हाल हो गया है। इसे पार्लर भेजकर क्या हो जाता, आखिर काम तो इसने रसोई में ही करना है। और बहू, तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? जाओ जाकर रसोई के काम देखो। और फिर टूनी वहाँ से रसोई में चली जाती है। फिर एक दिन बंटू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। टूनी बेचारी अकेली ही सारे घर का काम करती है। अब टूनी गर्भवती है, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी टुनटुनी भाभी पर भी डालें। जब बंटू अपनी माँ से ऐसा कह रहा था तो टुनटुनी और उसका पति टुनटुना पीछे खड़े सुन लेते हैं। देख लिया अपने भाई को, कैसे अपनी पत्नी की बातों में आकर सासू माँ से मेरी शिकायतें लगा रहे हैं। क्या मैं करवाती हूँ इसकी पत्नी से काम? भाभी, मुझे टूनी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो इसलिए माँ से ये कह रहा था कि अब टूनी इस हालत में ज्यादा काम नहीं कर सकती, और अगर टूनी भी काम ना करे तो क्या इस उम्र में माँ काम करेगी? माँ करे या टूनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो आप सब। मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और उसका पति भी उसके पीछे चला जाता है। फिर अगले दिन सास चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है कि वहाँ एक शिकारी का तीर आकर उसके लग जाता है। वो बहुत घायल हो जाती है। पास में ही गोरी कौवी और कालू कौवा गुजर रहे थे, तो वो सास चिड़िया को घायल पड़ी देख लेते हैं। वो तुरंत उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं।
मैंने पट्टी कर दी है। अब आपको मुकम्मल आराम करना होगा क्योंकि घाव बहुत गहरा है। ज्यादा हिलने जुलने से आपका घाव खराब हो सकता है। जब बंटू और टुनटुने को अपनी माँ का पता चलता है तो वो बुलबुल के क्लिनिक में आते हैं और अपनी माँ को घर ले जाते हैं। रात को जब सास चिड़िया को प्यास लगती है तो वो अपनी बहू टुनटुनी को आवाज देती है, टुनटुनी बहू जरा आकर मुझे पानी तो पिलाना। क्या मुसीबत है, क्यों मुझे आवाजें दे रही हैं? मुझसे इतनी रात में उठ नहीं होता। अच्छी भली नींद खराब कर दी मेरी। सास चिड़िया अपनी बहू के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत हैरान थी। फिर उसकी टूनी बहू उसके लिए पानी लेकर आती है। ये ले माँ जी, आप पानी पिए, मैं जाग ही रही थी। फिर सास चिड़िया को एहसास होता है कि उसकी बड़ी बहू टूनी कितनी अच्छी है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी भी इतना अच्छा नहीं समझा। तुम फिर भी मेरा कितना ख्याल करती हो। माँ जी, आप ऐसा मत कहें, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अगले रोज टूनी और उसका पति अपना सामान पैक करके सासू माँ के पास आते हैं। सासू माँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे इस घर में आपके शोर की वजह से नींद नहीं आती, इसलिए आज से हम अपने अलग घर में रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। सास चिड़िया भी उन्हें नहीं रोकती। फिर उस दिन के बाद वो अपनी बहू टूनी चिड़िया के साथ बहुत प्यार से रहना शुरू कर देती है। बबलू कबूतर और टूनी चिड़िया दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज को भी इकट्ठे जाते। सारे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है, मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जाने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पीकर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से, और जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, मेरे दोस्त, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये चातर कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं के घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी चील दोस्त से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वहाँ से फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। दीदी चील, गुफा से बाहर आए, देखे तो कौन आया है आपसे मिलने। अरे ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर आपका मेरे इलाके में। दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम यहाँ रोज आया करेंगे। चील दीदी, हम छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं चील दीदी, इतनी भी जल्दी क्या, थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। बबली, आज तो मजा ही आ गया।
क्या हुआ पति जी, क्यों इतने खुश हो? आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था। आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? फिर तो आज से हमारे भी संबंध ऊंचे पक्षियों से बन गए हैं। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल है, भोजन की भी कोई कमी नहीं है। दूसरे रोज कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कौवे के पास आता है। ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती थी और मेरे साथ आ गई। बहन जी, बधाई हो, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं, क्योंकि आपकी दोस्ती अब छोटी चिड़िया से नहीं बल्कि कौवे और चील से है। चिड़िया भी अपने दोस्त कबूतर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे आप मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। अब मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपने जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जाने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अगर अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो पति जी, क्या इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? मुझे जल्दी से चील दीदी के पास ले जाओ, मुझे भी पहाड़ों से मीठे मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, परंतु याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान देगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को साथ लेकर चील दीदी की तरफ जाता है। आप यहाँ बैठकर ये मीठे मीठे फल खाएं और मैं चील दीदी को बुला कर लाता हूँ। भाभी जी, आपसे मिलकर चील दीदी बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं, ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को मिलती है। दीदी जल्दी चले, आज मौका है। कबूतर साथ में अपनी पत्नी को भी लाया है। तो मुझे भी शिकार मिल गया, मैं भी कल से भूखी हूँ। वाह कौवे, अगर ऐसे शिकार लाते रहोगे तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, पूरा जंगल घूमो फिरो। फिर वो चीलें पीछे से जाती हैं और कबूतर और उसकी पत्नी को मारकर खा जाती हैं और कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए नया शिकार ला सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दोस्ती हमेशा अपने जैसे ही पक्षियों से रखो और अजनबियों से दोस्ती करना नुकसान भी दे सकता है।